ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज हमारा 12 अध्याय शुरू है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भक्त अनन्य जो निश दिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा, मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा, जो मेरे कहलाए, मुझ ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जाए। उनकी नैया को सदा करूं मित्र मैं पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग क्षेम उनको सदा देता हूँ मैं मीत, उनकी ही संसार में बेजर होती जीत। ओम। अथ 12वां अध्याय प्रारंभते मुक्ति योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन जी कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है, प्रभु जी, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक हैं, एक तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं, और कोई तुम्हारे अक्षर अविनाशा रूप के, और एक तुम्हारा रूप अनिर्देश है, जो मन वाणी से परे है, कोई उसकी उपासना करते हैं। इन सब में चतुर उपासक कौन है? हे प्रभु जी, यह कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण जी बोले। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रगट रूप है, मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा से जो इस रूप के उपासक हैं, मेरे मत में यह भक्त श्रेष्ठ है और चातुर है। अब दूसरों का वृतांत सुन। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी है, इनकी महिमा मन वाणी पर नहीं आती, जीवा कह नहीं सकती, इसे अनिर्देश कहते हैं। जो नेत्रों से देखा ना जाए, तिसको अव्यक्त कहते हैं। सर्वव्यापी जो है, मन से तिसका प्रताप चितवया नहीं जाता, इस कारण से अचिंत है। तिसमें कोई विकार नहीं, कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इससे अचल है, फिर किसी का हिलाया हिले नहीं, इससे ध्रुव कहलाता है। यह 8 प्रताप मेरे अव्यक्त रूप है, स्वरूप के हैं। जो कोई इसकी उपासना करता है, इसके लक्षण सुन। जिन साधनों को कर अव्यक्त रूप पा सकते हैं, 3 साधन करने योग्य हैं। मुख्य तो सब इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियां जीतनी, सब भूत प्राणियों के साथ ममता और सबके साथ प्रीति रखना, और प्रार्थना करना कि हे अविनाशी पुरुष, सब जीव सुखी रहे। इन साधनों कर अवगति स्वरूप का उपासक अव्यक्त जो मैं ईश्वर हूँ, सो मुझको पावे। अब और सुन हे अर्जुन, अवगति स्वरूप के उपासक जो है, तिनको अति कष्ट अर्थात क्लेश है, और ममता दृष्टि भी कठिन है। सो जो कोई पूजा करे तिसका भला वांछना, जो पूजा ना करे तिसका भी भला वांछना। यह जितने जीवधारी हैं, तिनको यह कठिन साधन है। तिनके पाने के निमित्त यह कठिन साधन क्या है, सो तू देखने का नहीं, देखकर क्या सुख पावे। वचनों कर तिसकी महिमा कहीं नहीं जाती, सो जीवा किस गुण को पाकर सुख पावे। मन कर चितवन का नहीं, मन किस स्वरूप को चितवे, इससे जितने देहधारी हैं, तिनको अव्यक्त का उपासना में कष्ट है। हे अर्जुन, मेरे कमल नयन को जो उपासक हैं, तिनकी बात सुन। मैं जो देवकी नंदन यशोदा नंदन नंद का नंद परम सुंदर आनंद का समुद्र हूँ, जो मेरे इस रूप के उपासक है और मेरी शरण आए हैं, जिन्होंने सब कर्म मुझ में समर्पे हैं। कैसे? यह घर जो है तेरा है, भगवान तेरा, मैं दास हूँ।
दास भाव होकर मेरा शीत प्रसाद जानकर खाते हैं। हर समय मेरा ही ध्यान, मेरा ही स्मरण, हे गोविंद जी विष्णु पदे गाना, मेरा कीर्तन करना। इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन, मेरी उपासना करते हैं। उनके साथ मैं कैसा हूँ सो सुन। यह संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, तिससे उद्धार करता हूँ, तत्काल ही मुक्त करता हूँ। जिन पुरुषों ने मेरे मन का निश्चल चेता रखा है, हे अर्जुन मेरे उपासक जो सेवक हैं, तिनको यह साधन करने योग्य है। पहले तो मन का निश्चल चेता मेरे में रखना और बुद्धि भी मेरे में रखना, यह दोनों साधन मेरे भक्तों को करने योग्य है। इससे और कोई मेरे रिझाने का साधन नहीं। इससे अधिक मेरे भक्तों की भक्ति करना रही नहीं। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मुझ में लगा, तुझे बाकी करना कुछ नहीं रहा। तू कृतार्थ हुआ, मेरे को त्याग के मन किसी और बात को जपे, तब बुद्धि द्वारा मन को रोक मेरे में निश्चल कर, इसका नाम अभ्यास है। हे अर्जुन, जो तेरे से अभ्यास योग किया ना जाए और मन में मेरा ध्यान ना लगे, प्रातःकाल से लेकर रात्रि सायं प्रतन मेरी सेवा पूजा कर। जब मेरे अर्थ मेरी पूजा करेगा, तब तो संसार से मुक्ति होवेगा। जो पूजा भी ना कर सके तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से यह कहो, हे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तेरी शरण हूँ। जब इस प्रकार मेरी शरण आवेगा और मेरे मन मेरे चरणों साथ निश्चल कर रखेगा, हे अर्जुन मन का निश्चल चेता मेरे में रख। यह मार्ग बहुत कल्याण का है, इसे अभ्यास योग कहते हैं। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन ज्ञान मेरी महिमा का कहना सुनना और इस ज्ञान से मेरे ध्यान साथ जुटना श्रेष्ठ है। जब मेरे ध्यान साथ जुटता है, तब सभी कर्मों के फल त्यागे जाते हैं, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है वह सत्स्वरूप है। और जो कोई मेरा भक्त सत्य पद को पावे है, इसके लक्षण सुन। किसी भूत प्राणी का बुरा ना मनावे, सबका मित्र होए रहे, अहंकार ममता से रहित होकर कहे कि ना कुछ मेरा है ना मैं कुछ हूँ, सब परमेश्वर का है। सुख दुख में एक सा रहे, क्षमावंत सदा संतुष्ट प्रसन्न निरन्वक मेरे साथ जुड़ा हुआ, संसार के विषयों से आत्मा जात रखे, मेरे साथ दृढ़ निश्चल चेता रखना, बुद्धि का भी मेरे में दृढ़ करना। जो इस प्रकार मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, सो भी मुझे पा लेते हैं, फिर किसी से डरता नहीं। भली बुरी वस्तु पाने से हर्ष शोक नहीं करते। ऐसा जो मुक्त रूप है सो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है जिसको किसी वस्तु की वांछा नहीं और देह को जल मृतिका से पवित्र रखे, अंत्यकाल मेरे भजन से पवित्र रखे, उज्ज्वल मति से मुझे अविनाशी पहचाना, संसार के लोगों से उदास रहे, सदा सुखी, जिसने सब कार्य संसार के जो हैं तिनका आरंभ त्याग दिया है, सो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है गई वस्तु की चिंता नहीं और मिली वस्तु की वांछा नहीं करता, और संसार के भले बुरे को त्याग दिया है, मेरे चरणों से प्रीति है। तो आज का पाठ इतना ही। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।